हाँ, तो सब लोग अपनी मौजूदगी का परिचय दें और ये बता दें क्या जिंदा है। सही है भाई। लास्ट अंत तक अपन लोगों ने बात करा था कि भाई वोल्ट मीटर किस बला का नाम है और आखिर इसका क्या काम है। तो यहां तक अपनी कहानी पहुंच चुकी थी कि वोल्ट मीटर बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माप के दिखाएगा। यस और नो? मतलब लेकिन अगर किसी सर्किट पे अपन गौर करें तो कुछ बात समझ में आती है कि आर रेजिस्टेंस की अगर सर्किट है, इसके अंदर आपने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है, बोल सही है? तो इसके अंदर I करंट जाएगी, इस I की वैल्यू होगी V बाई R। क्या इसी को आप वोल्ट मीटर के सहारे प्रैक्टिकली मेजर करना चाहते हो? और मेजर करने के लिए वो वोल्ट मीटर नामक यंत्र क्या आप इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिखाओगे? अरे बोल ना। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर वास्तव में आना क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर होना चाहिए वो आई आर के बराबर मेजर होना चाहिए। अरे यस और नो? लेकिन आपने देखा कि करंट मोड़ पर मुड़ जाती है, चौराहे पर बढ़ जाती है। आपने देखा कुछ इधर गई कुछ इधर जाएगी। इसके अंदर जाने वाली करंट क्या आई जी ही थी? नहीं आया समझ? क्योंकि याद रखिए वोल्ट मीटर के अंदर दरअसल लगा कौन है? गैल्वेनोमीटर। और आपने कहा इधर करंट कौन गई? आई माइनस आई जी। इसका मतलब वास्तव में मेजर क्या करना चाहिए था? आई इंटू आर। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखो, ये बात आ रही है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली वो क्या मेजर कर पा रहा होगा? आई माइनस आई जी इंटू आर। अरे ये बात, ये थ्योरेटिकल डेटा कब मैच करेगा प्रैक्टिकल डेटा से? मैंने कहा कुछ करके इफ आई जी की वैल्यू कितनी हो जाए? 0। अरे अगर आई जी की वैल्यू 0 हो गई मतलब वोल्ट मीटर में जाने वाली करंट कितनी? 0। और वोल्ट मीटर में कोई करंट ना जाए, सारी की सारी करंट रेजिस्टेंस से जाए, तो क्या एक्यूरेसी 100% हो जाएगी? लेकिन मुझे पता है पैरेलल में किसी भी ब्रांच में अगर करंट नहीं भेजना है तो उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट। अरे इसका मतलब अगर आई जी को 0 करना है तो आर वोल्ट मीटर कितना करना पड़ेगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जैसे आपने कहा, इस वोल्ट मीटर का आपने नाम रखा था आइडियल वोल्ट मीटर। अरे बोलो हाँ या ना? मतलब आइडियल वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर बनेगा जो आपकी ऑब्जेक्टिव सर्किट से कोई करंट ड्रॉ ना करे। अरे ड्रॉ नहीं करेगा तो एक्यूरेसी क्या होगी? 100%। लेकिन आपको ये बात भी बता दिया था कि दुनिया में कोई ऐसा वोल्ट मीटर बना ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो सके? अनंत। बड़ा हो सकता है मगर अनंत हो सकता नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में अपन लोगों ने इस्तेमाल करा किस चीज का? पोटेंशियोमीटर का। अरे सही बात है। तो शगुन की लाइनें लिख लें कि पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट द स्पेशल अरेंजमेंट, is nothing but the special arrangement to measure the potential difference, to measure the potential difference between the 2 points of the electrical circuit. Measure the potential difference of any 2 points of the electrical circuit and it is behaves like ideal voltmeter. आइडियल वोल्टमीटर का मतलब क्या है? कि हमारी ऑब्जेक्टिव सर्किट से कोई करंट ड्रॉ करेगा नहीं। हाँ, ये बात बहुत शगुन की है कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव सर्किट होगी उससे नो करंट ड्रॉ, कोई करंट ड्रॉ ही नहीं करेगा। अरे बोलो समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलना। अब जरा गौर फरमाए, जागते रहे और जगाते रहे, याद रखिएगा, जरूरत है जागने की और जरूरत है जगाने की। गौर फरमाए, तो वो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या करेगा? हमारे लिए बेसिकली एक नया सर्किट का अरेंजमेंट है जो हमारे लिए बिहेव करेगा आइडियल वोल्टमीटर की तरह। मतलब हम इसकी सहायता से मापेंगे क्या? किसी भी दो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस। अरे सही है। लेकिन गौर फरमाइए, हमारी मजबूरी तो वोल्टमीटर से ही शुरू हुई क्योंकि वोल्टमीटर आइडियल हो सकता नहीं है। क्या कुछ ना कुछ एरर आएगा ही आएगा?
क्योंकि जिस सर्किट की का पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने गए हो, क्या उसकी करंट को वोल्टमीटर चुरा लेता है? हाँ, उसका रेजिस्टेंस अनंत हो जाए तो ये काम नहीं होगा, मगर आप अनंत बना सकते नहीं हो। सहमत हो आप लोग? तब जब यहां पर प्रॉब्लम आई तब हमने एक नया सोल्यूशन निकाला, एंड दैट सोल्यूशन इज नथिंग बट पोटेंशियोमीटर। यानी पोटेंशियोमीटर वही डिवाइस है जो काम वोल्टमीटर करती थी, वही काम लगभग लगभग कौन करेगा? पोटेंशियोमीटर। इसका सर्किट अरेंजमेंट अलग है। अरे बोलो, सही है? सर्किट अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है थोड़ा सा मैं बात बताऊंगा। तो इसकी सर्किट के अंदर सबसे पहला काम हम लोग लेते हैं, एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म, वुडन प्लेटफॉर्म पे 5 से 15 मीटर लॉन्ग, क्या लेते हैं भाई? लॉन्ग किस चीज का वायर? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का लेते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर लेते हैं। अरे बोलो, समझ में आया क्या? लेकिन इस वायर के अंदर पहली बात यूनिफॉर्म 5 से 15 मीटर है, खास बात है, अच्छी चीज है। दूसरी खास बात क्या है कि क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म लेने के क्या फायदे हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन। बोलो, सही है? नहीं आ रहा समझ? ये बात अपने को अंडरलाइन करनी पड़ेगी कि क्यों यूनिफॉर्म लेते हैं। और जिस मटेरियल का वायर लेते हैं उसका नाम है कॉन्स्टेंटन। क्या नाम है भाई? कॉन्स्टेंटन। अरे समझ में आ रहा है क्या? कॉन्स्टेंटन ऑब्लिक मैग्नीन भी लेते हैं, यूरेका भी लेते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? मैग्नीन ऑब्लिक यूरेका, यूरेका। अरे बोलो, समझ में आया क्या? सर इन्हीं को लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। इनकी खास बात क्या होती है? तो आपको पता है कि जो इनका अल्फा होता है, अल्फा, क्या चीज? अल्फा, ये स्मॉल होता है। कैसा होता है? स्मॉल। एंड कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब टेम्परेचर के साथ इनके भाई साहब रेजिस्टेंस में चेंज आने वाला नहीं है। अरे सहमत हैं? डाउट है? ठीक है भाई, ठीक है, सब बढ़िया बात है कि 5 से 15 मीटर वायर ले लिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ले लिया। इवन किस मटेरियल के लिए? कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या फिर यूरेका। अरे सही है? हमारे मन में दर्द वही है पोटेंशियोमीटर के लिए कि भाई साहब वोल्टमीटर गड़बड़ाया था तब तुमको लाया गया। बोलो, सही है? अब लेकिन बाद में जब देखा गया ना, तो ये पोटेंशियोमीटर जो है ना, ये आइडियल वोल्टमीटर वाला फंक्शन तो फुलफिल कर ही रहा है, साथ साथ और सारे मल्टी फंक्शन ये काम कर रहा है। बोलो, सही है? तो याद रखिए, ये जो पोटेंशियोमीटर है इसको हमने ऐसा बनाया और तब चेक किया, तो ये जो पोटेंशियोमीटर था ये वोल्ट मीटर की तरह तो काम कर ही रहा है। किसकी तरह भाई? वोल्ट मीटर, प्लस कुछ और एडिशनल फंक्शन भी ड्रॉ कर रहा है। बोल, सही है? नहीं आ रहा समझ? एडिशनल फंक्शन को भी परफॉर्म कर रहा है। क्या करेगा एक एक करके सब समझेंगे। अरे बोलो, सही है? ठीक है भाई। अब लेकिन पोटेंशियोमीटर कैसा दिखता है ये बात समझा दे। तो लैब में प्रैक्टिकली कैसा दिखता है ये बोर्ड पे बनाना पॉसिबल है, मगर बनाऊंगा नहीं। याद रखिए, अपने को 2 से 5 के बीच में नीट के प्रश्न सॉल्व करने हैं, ना कि प्रैक्टिकल करना है। बोलो, सही है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली पोटेंशियोमीटर के अंदर 2 सर्किट होती है। एक अपने को कुछ ऐसी दिखती है जिसका मेरे बैटरी, मैंने कहा भाई साहब, लगी होती है ईपी, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर। अरे बोलो, सही है? ठीक है भाई जी, बढ़िया है। अपने को क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है सब कुछ। मैंने कहा फिर उसके बाद इसी बैटरी से कनेक्टेड होता है पोटेंशियोमीटर वायर। कौन कनेक्ट होता है भाई? पोटेंशियोमीटर वायर। ओहो, क्या कहने, लो साहब कनेक्ट करा दिया। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया है, करा दो कनेक्ट। देखो, समझ में आ रहा है क्या? यही है वो पोटेंशियोमीटर वायर। कौन सा है भाई? पोटेंशियोमीटर वायर, जिसकी एक खास बात लिखी हुई है। बोलो, सही है? हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं, 5 से 15 मीटर कहले, 15 मतलब 50 फीट कहले घर भर पोटेंशियोमीटर ही चल रहा है, ऐसा ना होता है। एक एक मीटर के टुकड़ों में लगा होता है, वो अपने को जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप कहेंगे कि ये भाई साहब पोटेंशियोमीटर की प्राइमरी सर्किट है, इसके नीचे अपनी ऑब्जेक्टिव सर्किट रहती है। याद रखिएगा, अपनी ऑब्जेक्टिव सर्किट मतलब पहला काम क्या है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई रेजिस्टेंस था और इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बोलो, सही है? नहीं आ रहा समझ? अरे बोलो। आप कहोगे भैया ये इसकी जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो कौन है? आरएस, और इसका जो ईएमएफ है दैट इज आरईएस। अरे बोलो, सही है? और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज आरएस। अरे बोलो, सही है? नहीं आ रहा समझ? एंड फाइनली ये आपकी सर्किट है। आप चाहते थे इसकी करंट को मेजर करना। बोल, इसकी करंट के नहीं, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। बोलो, सही है? तो आपने क्या करा
एक कंडक्टिंग वायर लिया, कंडक्टिंग वायर मतलब जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो, 0, और आपने तुरंत प्रभाव से इस बिंदु से कनेक्ट मार दिया। अरे बोलो सही है, नहीं आ रहा समझ? और फिर जो अदर टर्मिनल था इससे गैल्वेनोमीटर निकाला। क्या निकाला? और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी, जो कि क्या इस पोटेंशियोमीटर वायर पे कहीं भी टच कराई जा सकती है। नहीं पहुंच रही मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जॉकी और गैल्वेनोमीटर जहां जहां आज तक लगाया है, आपको पता है एक ही काम है साथ में, नल डिफ्लेक्शन ढूंढना। अरे नल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई करंट पास ना करे। अरे बोलो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। बोलो सही है, नहीं आ रहा समझ? तो ऐसा कुछ पोटेंशियोमीटर का अरेंजमेंट दिखता है अपने को। बोलो क्लियर एकदम? अब हमको पोटेंशियोमीटर कैसे पढ़ना है, इसकी क्या अप्रोच होगी, वो मैं आपको बता दूं। तो मैं पहले छोटे छोटे आपसे सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी के पूछूंगा और आप उसको ना करके बड़ा बना दोगे। देखें ध्यान से मेरी बात सुने, एकदम छोटा छोटा सवाल पूछूंगा। मैंने कहा देखो भाई, देखें एग्जाम्पल, मैं ये रहा पोटेंशियोमीटर का सर्किट अरेंजमेंट, और ये अभी बताऊंगा कि कैसे मैं इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाता हूं, ये बताऊंगा। मगर इसको बताने से पहले कुछ छोटे छोटे सवाल आपको बताने पड़ेंगे। मैंने कहा ये एक बैटरी है। कौन है भाई? बैटरी। बैटरी का जो ईएमएफ है वो आपको दे रखा है 102 वोल्ट। कितना दे रखा है? नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है ना? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ फिर से कि यहां पर अपन ने क्या करा, 2 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ले ली, 1 ओम ले लो, बहुत ज्यादा छोटा मोटा होता है, ठीक है। मैंने कहा अभी देखो ध्यान से, आप देखो ये पोटेंशियोमीटर वायर है। कौन है भाई? पोटेंशियोमीटर वायर। अरे सही है ना? जिसकी लंबाई कितनी है? 500 सेंटीमीटर। बोले तो 5 मीटर। अरे नहीं आ रहा? और गौर फरमाए हुजूर आला 500 सेंटीमीटर है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम है? 50। अरे बोलो क्लियर एकदम? मैं आपसे पूछूं फाइंड आउट द करंट इन दिस सर्किट, बता पाओगे आप? पहला सवाल मेरा छोटा सा पूछ लिया मैंने कहा फाइंड द करंट इन द सर्किट, फाइंड द करंट इन द सर्किट। बोलो सही है? तो आप कहोगे भैया ये भले ही वायर है आपके लिए, हमारे लिए तो रेजिस्टेंस है। और मैंने कहा ये रेजिस्टेंस इस इंटरनल रेजिस्टेंस से सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो 51 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तो करंट होता है V यानी ईपी। आप लिखोगे ईपी अपॉन क्या लिखोगे? आर इक्विवेलेंट। ईपी की वैल्यू जो है क्या 102 है? अरे और आप आर इक्विवेलेंट क्या 51 ओम बोल दोगे? तो मेरे ख्याल से जो करंट की वैल्यू आई है दैट इज 2 एम्पियर। इसमें कोई चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, छोटी सी बात थी, आपने बता दी। अब गौर फरमाए फिर से, मैंने कहा कि मेरे भाई ये करंट इसके अंदर यहां से आ रही होगी। आ रही मतलब कहीं से करंट आती जाती नहीं, करंट सर्किट के अंदर रहती है। सुनिए ध्यान से, यहां जा रही होगी, यहां जा रही होगी। बोलो हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ? कितनी एम्पियर की करंट जा रही? 2 एम्पियर। बोलो क्लियर एकदम? मैंने अगला आपसे सवाल पूछा, मैंने कहा फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप। मैंने क्या पूछा? फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर। कहां बताओ भाई? अक्रॉस द वायर। अरे बोलो सही है? तो मैंने कहा वायर के क्रॉस बताना है, वायर तो अपना यही है यार, यहां से स्टार्ट हुआ ए और यहां पर खत्म हो गया है बी। और मेरे लिए तो एक रेजिस्टेंस है, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 50 ओम। इसमें करंट कितनी जा रही है? 2 एम्पियर। और आप कह दीजिए कि किसी रेजिस्टेंस के अंदर आई करंट जा रही है, आर उसका रेजिस्टेंस है, तो क्या उसके पोटेंशियल ड्रॉप आप बता सकते हो? आई इंटू तो आपने तुरंत प्रभाव से बात बोला कि भैया जो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा 2 इंटू 50। और जो किसी रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्या वही उसके टर्मिनल पर वोल्टेज आ जाता है? नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये पॉइंट अगर ए था और ये पॉइंट अगर बी था, तो क्या ये वैल्यू है VAB की? नहीं आ रहा समझ? तो कितना वोल्ट इसने खा लिया भैया? 100। अरे नहीं आ रहा समझ? यानी कि इस रेजिस्टेंस ने जो पोटेंशियल का ड्रॉप कराया है, कितना कराया भाई जी? 100। मैंने कहा ये सवाल था ही नहीं। अभी तीसरा सवाल फिर से पूछूंगा मैं, समझ में आ रहा है क्या? तीसरा सवाल मैं आपसे पूछ दे रहा हूं यहां पर। तीसरा सवाल सुनिए ध्यान से, मैं आपसे पूछूं फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप। क्या पूछ रहा हूं? फाइंड द
पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। क्या चीज भाई? पर यूनिट लेंथ, ये बात याद रखनी है, पर यूनिट लेंथ। हाँ, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अरे समझ में आ रहा है क्या? फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। अरे समझ में आ रहा है? तो आप कहोगे भैया ये हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप ए बी वायर पे हो रहा है, कितना हो रहा है? 100 वोल्ट का हो रहा है। अरे लेकिन ए बी वाट, ये भाई साहब जो हमारी लेंथ है वो कितनी है? 500 सेंटीमीटर। अरे तो आपको पता है कि 1 रुपया में 2 टॉफी तो 5 रुपया में 10। अरे लेकिन आपको ये भी पता है कि 10 रुपया में 20 टॉफी तो 1 रुपया में 2। अरे आपको पता है कि 500 सेंटीमीटर पे जो ड्रॉप होना है वो कितना होना है? 100 वोल्ट। तो यूनिट सेंटीमीटर पे जो ड्रॉप होना है मैंने उसको कहा के। क्या कहा? और के मैं कहूंगा के की वैल्यू क्या होगी? वी ए बी अपॉन क्या लिखोगे? एल ए बी। अरे टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन क्या टोटल लेंथ कर दोगे? और आप कह दीजिए कि आप इसकी वैल्यू लिखने वाले हो 100 अपॉन 500, इसने इसकी ले ली, तो मेरे ख्याल से कितना आने वाला है? आपको कुछ दिख रहा है क्या? 0.2। अरे इसका मतलब आप क्या कहोगे? 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बोल सही है? दरअसल आपको बता दूं, ये जो चीज लिखी है ये कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे याद रखना, जब कभी आपसे जीवन में कहीं भी फिजिक्स में रेट की बात करे तो आपको डिवाइड कर देना है किससे? टाइम से। जब कभी ग्रेडियंट की बात करे तो आपको डिवाइड किससे कर देना है? डिस्टेंस, लेंथ, वॉट एवर भी था। यस और नो? नहीं आया? मुश्किल लग रहा है? 2 टके की बात थी, आपने कर दी। ये चीज क्या कहलाती है? ये कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहलाती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे सही है ना? व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? याद रखना, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन अ पोटेंशियोमीटर वायर पर यूनिट लेंथ। अरे हाँ या ना? यानी आप लिख सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर अपॉन लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अरे बोलो, समझ में आया क्या? नहीं आया? आपसे मैंने क्या क्या पूछ लिया? आपसे मैंने पहली बात तो एक सर्किट बनाई, उस सर्किट के अंदर पहले करंट पूछी, तो आपसे लिख कोई बड़ी बात नहीं। फिर आपसे मैंने कहा कि इतने लेंथ पे कितना होगा, आपने वो भी बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं। आपसे पूछा इतने लेंथ पे इतना, तो यूनिट लेंथ पे कितना, आपने कहा इसका नाम तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और आप टोटल पोटेंशियल ड्रॉप को डिवाइड कर दीजिए किससे? टोटल लेंथ से, और यही टर्म कहलाती है पोटेंशियल ग्रेडियंट। नहीं आ रहा? डाउट है? मैं मिटाऊंगा, इधर छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से, फिर आगे बात करते हैं। अभी इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे, इसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे। उधर मिटाऊंगा, ये मिटा दूं, ये जल्दी इसको बना लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा। साइड हो जाऊं? कहां पे? ये अरे आइडियल वोल्ट, ये तीर है भैया, एंड वेंड नहीं है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव सर्किट से नो करंट ड्रॉ, कोई करंट नहीं उठाता है, भाई से हम नहीं लेंगे। हाँ फिर चालू चालू मास्टर। वाह, ठीक है साहब। मुझे इतना ना हैरानी में डालें, थोड़ा जहर भी पानी में डालें। अब अपने मसले हम खुद हल करेंगे, क्यों किसी को परेशानी में डालें। बड़ा नाज है तुम्हें अपनी वफादारी पर, कहो तो तुम्हारा नाम कुर्बानी में डाले। ठीक है साहब, बना लीजिए तुरंत प्रभाव से, मैं मिटाऊंगा। यूरेका बढ़िया लिखा है, इतना बढ़िया कौन लिखता है? ऑस्कर से जस्ट वापस आई है मेरी राइटिंग, वो तो मैं वापस ले लिया। मैंने कहा नहीं मुझे जरूरत नहीं है, वरना तो ऑस्कर मिल ही गया था मेरी राइटिंग को। ये लोग भी बेचारे सोचते होंगे बोल तो रहा है, लिख का रहा है। एक तो अंग्रेजी दुख देती है, ऊपर से राइटिंग। डबल धमाका होता है मेरे साथ। कोई बात नहीं, लेकिन शुक्र ये कि फिजिक्स में कभी जरूरत नहीं पड़ती अंग्रेजी और राइटिंग, काम तो हो ही जाता है अपना। मुंह मत देखो मेरा, मैं मिटाऊंगा इधर। इधर ये आओ।
हटो। इधर आओ। बाबूजी लोग इधर आओ, बस करो, आओ। आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने पोटेंशियोमीटर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और देखो इधर आओ, बस सुनो भाई। अभी आप सब जो मैं करा रहा हूँ आप ये सोचो ही मत मैं क्या करा रहा हूँ। बस आपसे जो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पूछता जा रहा हूँ उतना बताते रहिए। आप अपने आप आपको ये फील होगा कि पोटेंशियोमीटर निपट गया और कोई भी सवाल आपका चूकेगा नहीं जो मेडिकल के अंदर 2 से 5 के बीच में पूछा जाएगा। कोई भी सवाल जरा गौर फरमाए, देखे ध्यान से। तो आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट बता दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं चौथा पार्ट पूछूंगा, गौर फरमाए। चौथा पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप। क्या पूछ रहा हूं भाई? फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द ऑन द 400 सेंटीमीटर ऑफ अ पीएम वायर। पीएम वायर आप समझते हैं? कहेंगे मोदी जी, मोदी जी। अरे सही है। अब मैं फेमस हो जाऊंगा अगर मैं मोदी जी का नाम ले लूंगा। इधर अगर कम द पॉइंट, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द 400 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। बोल सही है? अब आप कैसे करोगे? आपने एक बार सोचा कि 10 रुपया में 20 टॉफी, ठीक है, तो 1 रुपया में 20/10, तो 2 रुपया में 20/10 इंटू 2। अरे आपको पता है कि 500 सेंटीमीटर पे जो ड्रॉप हो रहा है क्या 100 वोल्ट का हो रहा है? आपको यह भी पता है कि यूनिट सेंटीमीटर पे जो 1 सेंटीमीटर पे हो रहा है क्या 0.2 वोल्ट का हो रहा है? तो 400 सेंटीमीटर पे कितना होगा, क्या बता पाओगे? नहीं आ रहा समझ? अरे मुश्किल लगा क्या? तो आपने कहा, तुरंत प्रभाव से कहा कि भाई जी इसमें कोई नया बात आपने नहीं बता दिया। मैं तुरंत लिखूंगा कि भैया यहां पर आपने 400 सेंटीमीटर मतलब यहां की बात कही है। ये पॉइंट रहा ए, यहाँ नहीं, यहाँ कहेंगे। ये पॉइंट रहा ए, ये पॉइंट रहा बी, इस पॉइंट का नाम रखा मैंने पी। और ए से पी तक की लेंथ कितनी है करेजा? 400 सेंटीमीटर। वंस मोर, और फरमाए जरा देखें। आप कहोगे कि वीएपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी लिखी जाएगी? मुझे पता है 1 सेंटीमीटर पे जो ड्रॉप है कितने का है? 0.2 का। तो भैया 0.2 सर, लेकिन 400 सेंटीमीटर पे कितना होगा? क्या मल्टीप्लाई कर देना चाहिए? तो मैंने कहा 0.2 इंटू 400 क्या 80 वोल्ट का आ जाएगा? नहीं आया? तो आप पहले बताओ क्या छोटे छोटे काम कर पाओगे? कह लेंगे हम छोटे छोटे करते नहीं, बड़े बड़े हमसे होते नहीं। समझ में आ रहा है? मुंह देखना बंद कर दीजिए, छाप लीजिए ध्यान से, और अब अपने ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। इधर मिटा दूं ये सब है? राजगौरव जी, क्या हाल चाल है? छाप ले तुम? अब मास्टर बड़ा आदमी ना लग रही है क्या? फिर भी तुम बतिया रहे हो। बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हें पता ही नहीं है बात। जनता जनार्दन है, इसको भी पता चल जाएगा। मास्टर बड़ा आदमी है। ठीक है। हाँ, अरे तुम छाप डैश है। ये 4 बार तो ससुरी साल भर में बर्थडे बनाती है। कौन है? या आई नो। ओ, नॉर्थ कोरिया वाले। अरे किंग जुंगवा, वो गंधात बहुत है भाई। आप समझ लीजिए बहुत बदबू करते हैं। मैं नेपाल गया था, उनका छोटा वर्जन देख के आया हूँ। बहुत बढ़िया लिखा है, बताएं कहाँ पे? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये लिखा है पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। अरे तुम ये नहीं पढ़ पाती हो, खत कैसे पढ़ती हो? हाँ चिट्ठियां, इधर आओ। अरे ए, जल्दी छापो।
ठीक है, ठीक है। अब सुने ध्यान से, क्या करते हैं हम पोटेंशियोमीटर के अंदर, जरा सुने। हाँ देखो, पहले जो करने वाले हैं वो करके दिखाते हैं। देखो मिटा दो इसको। देख बेटा सुनना, अब ये सारे स्टेप हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियोमीटर के अंदर और धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर ये 4-5 स्टेप आपको याद हैं तो आपको कभी हो ही कुछ नहीं सकता, कोई सवाल गलत नहीं हो सकता। देखिए गौर फरमाए, सुने। मैं पहला ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूं भाई, पोटेंशियोमीटर का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ डिजायर सर्किट। यस और नो? तो पहला ऑब्जेक्टिव 1 में लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव 1 पहला मैं लिखता हूं यहां पे, टू मेजर, क्या चीज भाई, हेडिंग डाल ले भाई साहब, लिखे टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ ऑब्जेक्टिव सर्किट। ऑब्जेक्टिव सर्किट मतलब भाई साहब वही जिसको आपने कहा ऐसे का निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव सर्किट। ठीक है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव सर्किट। अब गौर फरमाएं, देखो क्या करते हैं अपन। मैंने कहा देखना बाबू, एक अपने लिए स्टैंडर्ड सर्किट है जिसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अरे नहीं आ रहा समझ? उस याद रखना, उसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? सब कुछ उसका जो ईएमएफ है, ईपी, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आरपी, उसके याद रखिए। यहां पर ये जो लेंथ है इसका, दैट इज एल। क्या है भाई? एल। नहीं आ रहा समझ? आप याद रखिए, एल डब्ल्यू लिख दूं तो भी दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। अरे अब आपसे मैं बातें करूं कि आप करना क्या चाहते हो। पहली बात तो पहला ऑब्जेक्टिव अपना है कि किसी भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट के 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। बोल सही है? मान लीजिए कि भाई साहब वो हमारी डिजायर्ड सर्किट है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा इस डिजायर्ड सर्किट के किस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस जानना चाहते हो, तो आपने कहा सर यही आरएस के अबाउट, आरएस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं मेजर करना चाहता हूं। बोलो सही है? तो मैंने कहा ये जो ऊपर वाली सर्किट है, दरअसल पहले इस डिजायर्ड सर्किट के एक पॉइंट को उससे कनेक्ट कर दो। सर कर दिया। अरे नहीं आया समझ? फिर मैंने कहा इसका जो बी पॉइंट है उससे गैल्वेनोमीटर निकालो। सर निकाल दिया। सर एक जॉकी निकालो। जॉकी मतलब जो की घुमाई जा सके। अरे नल डिफ्लेक्शन जिसके सहारे पाई जा सके। यस और नो? नहीं आया समझ? अब आप गौर फरमाए, आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि मेरे भाई यहाँ पे जॉकी है, कहीं हिला डुला के टच कराने की कोशिश करेंगे। अरे अब जरा गौर फरमाए, अगर ये पॉइंट मान लीजिए ए रहा और ये पॉइंट बी रहा, तो आपको पता है ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहा है, मतलब यहां का पोटेंशियल अगर ए तो यहां का पोटेंशियल बी। ए नहीं, ए बराबर बी। अरे ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ का पोटेंशियल ए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना, स्मॉल ए, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि भाई कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। नहीं आ रहा समझ? अरे आ रहा नहीं आ रहा, डाउट है? अब गौर फरमाए, आपने दूसरा पॉइंट जो इस पे लिया है इसको माना है स्मॉल बी। क्या माना है? और स्मॉल बी को आप बाइसेप टच कराने की कोशिश कर रहे हो कहीं पर भी। मान लीजिए कि आपने यहां पर टच करा दिया। क्या करा है? टच। और इस पॉइंट का नाम रखा पी। क्या नाम रखा भाई? पी। और इस पी पॉइंट पर आपको दिखा है गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन। क्या दिखा? मान लीजिए यहां आपको दिख गया नल डिफ्लेक्शन। क्या दिखा भाई? नल डिफ्लेक्शन। सर नल डिफ्लेक्शन से फायदा क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर मैं देख पाऊंगा कोई करंट नहीं जा रही है? और अगर नहीं जा रही है तो मतलब भाई गैल्वेनोमीटर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर अगर करंट नहीं जा रही तो उसके टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0 होगा, मतलब ऊपर का पोटेंशियल बराबर होगा नीचे के। अरे मतलब जो पोटेंशियल बी का होगा क्या वही पोटेंशियल पी का होगा? तो मैंने एक बात लिखा कि यहां पर मुझे वी ए पता चल चुका था बराबर है वी स्मॉल ए। अरे और मुझे एक बात पता चल चुका था कि जो वी बी है, वी बी है, वो बराबर किसके हो चुका है? वीपी। अरे तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो वी ए माइनस वीपी होगा ये बराबर होगा वी ए माइनस वीबी के? इसका मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो इसके बराबर होगा? कब? जब नल डिफ्लेक्शन है तब।
अरे नल डिफ्लेक्शन का मतलब जरा समझने की कोशिश करें। मान लीजिए यहां से करंट कुछ आई है, आई पी, क्या कौन से करंट आई है, आई पी, और यहां पर भी कुछ ना कुछ करंट चल रही होगी, मैंने इसका नाम दिया आई एस। अरे बोलो सही है, नहीं आ रहा समझ? अब आपको पता है कि अगर इसकी करंट आईपी आई और इधर मुड़ी, ठीक है सर मुड़ी इधर कुछ, लेकिन अगर उसका, आपको पता है करंट मोड़ पर मुड़ती है, चौराहे पर बढ़ती है, अगर इस आईपी का कुछ हिस्सा नीचे चला गया तो क्या घूम के इधर से आना पड़ेगा? लेकिन आपको डिफ्लेक्शन कितना दिख रहा है, 0, मतलब इधर से कोई करंट आ नहीं रहा। अरे इसका मतलब इसकी कोई करंट जा नहीं रही, मतलब जो इधर से आई है क्या वही इधर मुड़ गई है? नहीं आया। इस अब सेकेंडरी की बात करते हैं। मान लीजिए कि करंट यहां से निकली, करंट मोड़ पर मुड़ती है, चौराहे पर बढ़ती है, अगर यहां बढ़ के मान लीजिए कुछ हिस्सा ऊपर चला गया तो क्या घूम के इधर आना पड़ेगा? क्योंकि जितनी करंट देती है उतनी करंट लेती है। बैटरी का एक ही उसूल है, यस और नो? बैटरी करंट वरंट नहीं देती, जितनी उसमें से फ्लो करती है उतनी दूसरे साइड से घुसती है। अरे बोल सही है? खैर, तो अपनी कोई बात समझ में आती है कि अगर ये करंट आईएस का कुछ भी हिस्सा ऊपर चला गया तो इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, जबकि हमको प्रैक्टिकली दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जब नल डिफ्लेक्शन आता है तो प्राइमरी की करंट कहां रह जाती है, प्राइमरी में, सेकेंडरी की करंट कहां रह जाती है, सेकेंड। नहीं आया, नहीं आया। इसका मतलब नल डिफ्लेक्शन कंडीशन पे दोनों आइसोलेट हो जाते हैं, दोनों को एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। अरे तो मैं ऐसी ऐसी प्रतिबंधों के बाद बोल सकता हूं कि प्राइमरी की करंट, कहां की करंट, प्राइमरी की, प्राइमरी में, अरे बोलो सही है, प्राइमरी में, प्राइमरी में, और सेकेंडरी की, किसकी भाई, सेकेंडरी की, सेकेंडरी में। अरे बोलो समझ में आया क्या? इसका मतलब दोनों का एक दूसरे से वास्ता नहीं। अरे बोलो क्लियर एकदम? तो मैं अब किसी तरह से, याद रखो अब मेरा ऑब्जेक्टिव बस यही है कि मैं वीएपी मेजर कर लूं, बोल सही है? और वीएपी मेजर करके मैं बता दूंगा कि ये किसके बराबर है, वी छोटा ए भी है। अरे और क्या यही मेजर करना था? तो मैंने पहला स्टेप फॉलो किया। पहला मैंने कहा जो इसमें से आईपी की वैल्यू होगी, पहला स्टेप, पहला आईपी की वैल्यू कितनी होगी, ईपी अपॉन आरपी प्लस का क्या लिखोगे भैया, आर। अरे हाँ है ना? और ये आर किसका रेजिस्टेंस है, क्या पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है, और ये सब गिवन होगा। अरे सर ये बता दिया हमने। मैंने कहा फिर इसके बाद आपको दूसरा स्टेप, क्या वीएबी बता सकते हो? वीएबी मतलब पोटेंशियोमीटर वायर पे ड्रॉप रेजिस्टेंस, यस और नो? और आप कहोगे भैया कितना होगा, तो सर इसमें बहने वाली करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। इसमें बहने वाली करंट कितनी है, क्या आईपी है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, क्या आरडब्ल्यू है, और आईपी की वैल्यू को आप चाहिए तो उठा के रख दीजिए। आप तुरंत प्रभाव से कहेंगे कि वीएबी की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट ईपी अपॉन आरपी प्लस का आरडब्ल्यू इनटू व्हाट लिखेंगे, आरडब्ल्यू। अरे बोलो सही है? मैंने तीसरा स्टेप आपसे फिर कहा कि फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बताओ? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आप कहोगे ए बी लेंथ पे जो ड्रॉप है वो इतना है। अरे लेकिन लेंथ कितना है, क्या एल डब्ल्यू के बराबर है? तो आप लिखोगे भैया वी ए बी अपॉन क्या एल डब्ल्यू लिख दोगे। और आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि ईपी अपॉन आरपी प्लस का आर डब्ल्यू इंटू वॉट क्या लिखोगे, आर डब्ल्यू, और अपॉन क्या एल डब्ल्यू लिखोगे। नहीं आया समझ? और आज के बाद में इस पूरी पैकेट को नाम देख रहा हूं के। क्या नाम देख रहा हूं? नहीं आ रहा समझ? अरे नाम, अरे जहां मन करे के की वैल्यू ले लो यार। नहीं आया? अच्छा मैं चौथा बात आपसे कहूं, मैंने कहा कि अगर आपसे पूछा जाए कि एपी के बराबर का ड्रॉप बता दीजिए, तो आप कहोगे भैया मैं एपी के बराबर का ड्रॉप आपको बता दूं, मैं लिखूंगा के टाइम्स ऑफ, क्या यहां से जो लेंथ मिला है इसका नाम क्या आप लिख सकते हो, एल ए पी। और सर इसको आप मेजर कर सकते हो कैसे, पटरी से बैठ। अरे कहां मिली है बैलेंस लेंथ, क्या ये माप पाओगे? तो आपने तुरंत वीएपी के नाम पे बोला कि यूनिट सेंटीमीटर पे जो ड्रॉप है यूनिट मीटर पे वो के का है, तो एल ए पी मीटर पे कितना हो, क्या मल्टीप्लाइड बाई दिस। नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? आपने तुरंत प्रभाव से कहा लिखेंगे एल ए पी, बोल सही है? और आपको पता है भैया जी, आपको पता चल गया
कि के की वैल्यू क्या थी, आप चाहो तो रखो ईपी अपॉन आरपी प्लस का आर डब्ल्यू, अरे इनटू क्या लिख रहे थे, आर डब्ल्यू, अरे और अपॉन नीचे क्या चल रहा था, एल डब्ल्यू, और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, क्या एल ए पी से कर दिया है। आपको इसमें क्या सब कुछ पता चल गया है, और सब कुछ पता चलते आपने क्या निकाला, एपी का, एपी वायर की लेंथ पे ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस, यस और नो, नहीं आया। और आप देखो क्या वही पोटेंशियल ड्रॉप इस वाले रेजिस्टेंस के बराबर होगा, नहीं पहुंच रही मेरी बात। क्या आपने कह दिया कि जो V, याद रखिए जो वी ए पी है दरअसल V छोटा ए बी के बराबर होगा, क्या यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। और देख पोटेंशियोमीटर किस तरह से आइडियल वोल्टमीटर बन जाता है। हमने कहा था कि हमारी ऑब्जेक्टिव सर्किट से कोई करंट चोरी नहीं होनी चाहिए। देखो जब नल डिफ्लेक्शन मिला है तो प्राइमरी की करंट प्राइमरी में, सेकेंडरी करंट सेकेंडरी में, मतलब हमारा पोटेंशियोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारी ऑब्जेक्टिव सर्किट से कोई करंट ले नहीं रहा। इसका मतलब क्या एक्यूरेसी 100% होगी, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, कोई दिक्कत है ना। और याद रखिएगा ये आपको पता है कि आपने तुरंत प्रभाव से मेजर कर दिया, और VAB जो पहले था वो थ्योरेटिकली कितना था, वो थ्योरेटिकली था IS इंटू RS, अरे और फाइनली क्या यही मिल भी जाएगा AP से मेजरमेंट के बाद में, नहीं आ रहा समझ। ये डेटा कौन सा है, ये डेटा है थ्योरेटिकली, समझ में आ रहा है क्या। ये डेटा आपने कैसे निकाला है, प्रैक्टिकली, अरे क्या आपने पहला ऑब्जेक्टिव डन फरमाया, वंस मोर, मुंह देखना बंद करे, तुरंत प्रभाव से छाप। कैसे कैसे हमने काम किया देखा, एकदम पुटकगड़ी बना दिया हमने, ठीक है ना। एक बार और, हाँ जी ठीक है, तो अब हम उधर मिटाएंगे, इधर इधर इधर, हाँ जी ठीक है जी। पंचायत नहीं छापो। आप बस एक ही बात यहां पर की पॉइंट याद रखना कि इन नल डिफ्लेक्शन कंडीशन जो भी यहां हमारा ऑब्जेक्टिव सर्किट होगा उसका पोटेंशियल ड्रॉप हमारी नॉन सर्किट के बराबर होगा, हाँ या ना, नहीं आ रहा समझ। और ये एकदम परफेक्ट होगा क्योंकि प्राइमरी की चीजें कहां रहती हैं, प्राइमरी में, सेकेंडरी की चीजें कहां रहती हैं, सेकेंडरी में। ठीक है भाई साहब। measure the intent. तो आप अगर इजाजत दे तो मैं मिटा दूं, मिटा दिया जाए, ठीक है जी। एक बार मेडिकल में एक सवाल पूछा गया था, उसको मैं कराने की कोशिश करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, सही बात है ना। ठीक है साहब, आओ देखो, आओ गौर फरमाए। उसने क्या दिया था, ये मेडिकल में आया हुआ सवाल है, शायद लेटेस्ट आया हुआ 18-19 का है।
आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट ठीक है, कुछ सवाल था, सही है ना? ठीक है साहब, देखें गौर फरमाएं, उसने बोल रखा है कि भाई जी एक अपने पास ऐसे पोटेंशियोमीटर सर्किट है, ऐसे कुछ, ठीक है साहब, ऐसे पोटेंशियोमीटर सर्किट, ये हमारी नोन सर्किट है, इसका ये सब कुछ गिवन इवन था या नहीं था, आई डोंट नो अबाउट, ठीक है मैं देखता हूं, देखना ध्यान से, मेरी बात सुनो, इसका रेजिस्टेंस कितना है भाई आर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है एक्स, अरे बोलो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और यहां पर इसने फाइनली एक बैटरा, यहाँ कुंजी, ऐसे नौटंकी कर रखी थी इसने बहुत सारी, ऐसे कर रखी थी भाई, ठीक है देखो ऐसे कुछ, अरे सही है ना, नहीं आ रहा समझ? और इसने भाई साहब क्या किया है, इसने भाई अपने को दिया है एक पॉइंट यहां दिया, अरे बोलो सही है, नहीं आ रहा समझ? एक पॉइंट यहां पर ऐसे दिया है और एक पॉइंट अपने को यहां पर ऐसे दिया, बोलो सही है, नहीं आ रहा समझ? और एक पॉइंट से यहां से गैल्वेनोमीटर निकाला और फाइनली जॉकी, बोलो सही है, नहीं आ रहा? अरे आ रहा नहीं आ रहा? और मेरी बात सुनिए, ये फाइनली इससे कनेक्टेड था, बोल सही है, इस पॉइंट का नाम उसने 1 दिया, इसका नाम उसने 2 दिया और इसका नाम 3 दिया, अरे सही है ना? उसने कहा, पहला बात उसने बोला कि बैलेंस लेंथ इज L1, बैलेंस लेंथ क्या मिली है L1, इफ बैलेंस लेंथ क्या मिली L1 इफ 1 and 2 आर कनेक्टेड, 1 and 2 आर कनेक्टेड, अरे बोलो समझ में आया क्या? ठीक है भाई साहब, फिर से बात बोला है, एंड बैलेंस लेंथ क्या मिली है भाई साहब इज L2, कितनी मिली भाई L2, इफ 2 and 3 कौन कनेक्टेड है भाई, 2 and 3 आर कनेक्टेड, अरे सही है, फिर से एक्सप्लेन करूं सवाल, अरे बोल ना, अच्छा कुंजी उंजी सब बंद है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ऐसा सब मामला है, अरे समझ में आ रहा है? उसने थोड़ा सा गंदा सा बनाया था, मैंने थोड़ा सहूलत वाला बना दिया, बोल सही है, नहीं आ रहा समझ? और यहां पर एक बात उसने बोल दिया है कि गिवन, क्या बोला है, गिवन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कितना है के, अरे तो याद रखें, देन फाइंड आर एंड एक्स, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एक्स, अरे बोलो सही है, 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करें, जिनका नहीं हुआ है वो छापे, और वरना वो लोग ट्राई करें, हाँ जी, सवाल समझ में आया है? छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से। मैं आपको बता दूं, पोटेंशियोमीटर में कोई फॉर्मूला मत रटना, आप परेशान हो जाओगे, मेरे को नहीं याद रहता भाई क्या ईपी है, पागल है क्या? जितना फॉर्मूला रटने में टाइम वेस्ट करोगे, इससे कम समय में बेसिक बेसिक खेलते रहोगे, आंसर आ जाएगा। और 2 से 5 के बीच में हर सवाल को तो जल्दी आप नहीं कर सकते ना, एक आध सवाल को तो टाइम दीजिए ना भाई। जल्दबाजी में -1 पाने से अच्छा है कि आप आराम से +4 पा लीजिए। अरे इस बात को नोटिफाई कर लीजिए कि 2 से 5, और इस कमरे में तो चीजें हो जाएंगी, उस कमरे में चीजें नहीं हो पाएंगी, और खासकर 2 से 5 के बीच में तो और। तो इसलिए याद रखिए, जल्दबाजी में -1 पाने से बहुत अच्छा है कि आराम से +4 पाइए कुछ सवालों पर। अच्छा, आपने देखा एक चीज फिजिक्स के अंदर, इधर सुन ले जरा, फिजिक्स के अंदर आपने गौर फरमाए कि कुछ टॉपिक हैं जो सेकेंडों में हो जाते हैं। मॉडर्न वाला पार्ट, अरे एनएलएम और काइनेमेटिक्स वाला पार्ट अपने लिए हो सकता है दुनिया के लिए टाइम लगता हो,
अपने लिए तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जैसे पोटेंशियोमीटर से आ गया, तो थोड़ा वक्त दे लीजिए। हर सवाल आपको 1.5 मिनट में करने, इसको 2 मिनट दे लीजिए। नहीं आ रहा समझ? हाँ, इसी सवाल टाइम को आप बचा लीजिएगा रेडियो एक्टिविटी में। और फिर आपसे कह रहा हूं, आपको सबसे ज्यादा करना है, सारे नहीं करने। आपको एक ही सीट चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? 650 प्लस अपना काम हो जाएगा यार, बस इतने के लिए जानना है। मुंह देखना बंद करें, छाप ले भैया। बाबू इतना वक्त शायद नहीं लेना था, इसको मिटा दू ये वाला। ठीक है, सारा मिटा दू ना? ठीक है, ये भी निपटा दिया जाए। चले भाई आ जाए। गौर फरमाए हुजूर आला, इधर देखिए, सवाल यहाँ है, सोल्यूशन यहाँ होगा। ये बड़ा बात है। देखो बाबू एक बात बताओ, आपसे मैं कह रहा हूं जब ये कनेक्टेड है तो लेंथ कितनी मिली है? L1। अरे नहीं आ रहा समझ? तो मैंने कहा भाई मेरे L1 लेंथ मिली है, मतलब यहां और यहां का जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या मैं उसको KL1 बोल सकता हूं? नहीं आ रहा समझ? अरे बोलो, नहीं आ रहा। और इस वक्त इसके अंदर करंट कितनी बह रही होगी? वैसे तो बिना कनेक्ट किए इसके अंदर करंट बह रही होगी I। अरे तो आप कहोगे इसके अंदर करंट जो बह रही I, तो इसका जो ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा? I इंटू आर के बराबर। और जब बैलेंस लेंथ मिल गई है, नल डिफ्लेक्शन आया, तो ये ड्रॉप क्या इस ड्रॉप के बराबर होगा? मतलब मैं लिख सकता हूं कि KL1 मस्ट बी इक्वल टू I इंटू आर। समझ में आया? नहीं आया? पहले बताओ यहां तक समझ आया? अब आपने देखो, आप इसको कट करके खत्म कर दीजिए। अब आप किसको किससे कनेक्ट कीजिए? 2 और 3 को। तो अब आप बताइए, आपके पास इस सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में आर है, एक्स है, दोनों जुड़े हुए हैं और दोनों क्या सीरीज में है? अब इनके बीच का जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा? आई इंटू आर प्लस एक्स। नहीं आया? वंस मोर। और ये अब बैलेंस लेंथ आपको कहीं और मिली है, और अब कितनी मिली है बाबू? L2। तो इसका ड्रॉप कितना होगा? KL। नहीं आ रहा समझ? वंस मोर, पक्की बात रहेगी? नहीं आ रहा? और आप देखें जरा ध्यान से, आप लिखोगे KL2। अरे सही बात है बाबू। नहीं आ रहा समझ? आप तुरंत प्रभाव से इन दोनों को कर दीजिए डिवाइड। क्या कर दीजिए? नहीं आ रहा समझ? और आप देखिए जैसे ही डिवाइड करेंगे, आप कहोगे ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। क्या रेशियो आ जाएगा? नहीं आ रहा समझ? और आप देखो जरा, L1 अपॉन L2 इज नथिंग बट R अपॉन R प्लस एक्स। अरे बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? और आपको पता है अगर R गिवन हो तो आप X की वैल्यू निकाल सकते हो। X गिवन हो तो R की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपको I पता चल जाए किसी तरह से, तो क्या आप R और X दोनों निकाल सकते हो? नहीं आया? अरे आया नहीं आया? मैंने एग्जैक्ट सवाल मेडिकल वाला नहीं कराया, मैंने उससे कुछ मिलता जुलता करा दिया। बोल सही है? तो फाइंड R1 R2 के बजाय फाइंड में लिख दो R1 रेशियो X। अरे सही बात है? अब आप निकाल लोगे। अरे बता दूं, समझ में आ रहा है? वंस मोर, किसी को डाउट है? सवाल तुरंत चेंज कर दिया मैंने, काम हो गया अपना। डाउट है? हाँ शीर्षा बेटा बोल। अरे जिंदा हो? बोलते नहीं यार, समझ आ रहा नहीं आ रहा? बेहतरीन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 2 तो उधर ही लिखा हुआ है, बढ़िया है, बना लीजिए उधर। 2 मिनट के टाइम उधर बना लीजिए, तब तक मैं ऑब्जेक्टिव 3 लिख दूं इधर।
ठीक है ना। सारे ऑब्जेक्टिव लिख दिए मैंने, धीरे धीरे एक एक करके निपटाएंगे। पहले मास्टर वो सवाल लिख देते ऑब्जेक्टिव के नीचे, समझ में नहीं आते। बबुआ छापो, ये सवाल था, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था। कई लोग भावुक हो जाए उधर पिक्चर देख के कि मास्टर हीरो बन के आया और विलन बन के वापस चला गया। कई लोग भाई साहब ये ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का ये रहा सोल्यूशन। यार आंख भराई, वो सवाल है। नहीं भाई होते हैं भावुक। अरे एक बार तुमको बताऊं, अभी मैं दूसरे बैच में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। तो मैं साला, अच्छा वो बहुत ओबीडियंट है, मतलब पूछेगा, बहुत संघर्ष करता है। अभी फाउंडेशन का बच्चा है और 50 की भीड़ में उसको फिर 50-60 के बीच में बेचारा खो जाता है। तो मेरे से आके पूछा कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश करी। तो मैंने कहा यार देखो, प्रोजेक्टाइल में आप मान लीजिए कि एक गेंद फेंकते हो, आप मान लीजिए 2 फेंके, लेकिन जब नेट निकालना हो तो दोनों कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का वेक्टोरली एडिशन कर दीजिए। अब जब मैं बोल के निकल गया, चाबी कहाँ है? ऑफिस में। जब मैं बोल के निकल गया ना कि यार ये वेक्टोरली ऐड करके नेट आ जाएगा, कह रहा सर सब जो आपने पढ़ा है समझ में आ गया। मैंने कहा सच में सब समझ में आया? सर ये वेक्टर अली क्या है बता दीजिए आप। मैंने कहा बेटा फिर तो तुझे सभी समझ में आ गया, अब वेक्टर अली क्या है हम यही तुम्हें बताएंगे। अरे मैं क्या ही बोलता, मैं भावुक हो गया। हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी इतनी तरक्की पर हैं। वेक्टर अली क्या है सर? एक बार ऐसे किरचॉफ्स लॉ में पढ़ा रहा था, किरचॉफ्स। अब लड़का बाहर के निकल के मेरे से बोल रहा है सर एक किरचॉफ लॉ क्या आपने पढ़ाया, अभी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा बस बस कोई बात नहीं, फिर से कल फिर से, आज तो कुछ नहीं होगा। अरे मिटा दूं यार? ठीक है आओ सर, किरचॉफ लॉ बता दीजिए एक बार। एक से एक आइटम मिलते हैं भाई क्लास में मुझे। अरे भाई आओ इधर देखो। अब अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए, तो हमारी जो प्राइमरी सर्किट हो तो पोटेंशियोमीटर वायर का सेगमेंट वही है, इसके नीचे जो कुछ भी है वो हमारी ऑब्जेक्टिव सर्किट है। अरे अब मान लीजिए भाई मेरे, पहला मुझे क्या करना है, किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। बोलो सही है? नहीं आया? अब आप गौर फरमाए, हुजूर आला देखिए क्या कर रहा हूं मैं, समझने की कोशिश करें। हटो हट हट, चल ठीक है। देखिए बाबू, मैंने कहा मैं क्या करा, जिस बैटरी का कंपेयर करना है उस बैटरी का नाम मैंने रखा ES, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है? RS। नहीं आया बाबू? डाउट है ना? और फिर यहां लगाया एक कुंजी, और कुंजी की सहायता से इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल सर्किट R से। अरे बोलो नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है बबुआ ना? मुश्किल लग रहा है? कैसे लगेगा यार, ये कुंजी यहाँ नहीं लगाते, मेरे को आजकल पसंद कमा रहा है, कुंजी यहाँ लगाएंगे, कुंजी यहाँ। सर वहां लगा देते तो तुम्हारी श्रद्धा है, हमारी इच्छा है। अरे कहते नहीं, हमारी भी श्रद्धा है और आपकी भी श्रद्धा है, 50-50। इधर आओ, खैर कम टू द पॉइंट। अरे इधर आ जाओ, इधर आओ। मैंने कहा आप क्या करोगे, इससे क्या निकालोगे? वही गैल्वेनोमीटर से निकालोगे जौ की। अरे सही बात है। और आप हिला डुला के क्या बैलेंस लेंथ पाने की कोशिश करोगे? तो पहली बात तो आप ये देखो, पहले आपने कहा भाई जी ये कुंजी है ओपन, पहला बार आपने जो बैलेंस लेंथ पाने की कोशिश करी है उसमें कुंजी कैसी है? ओपन, मतलब नीचे वाली में कोई करंट नहीं। अब नीचे वाली में कोई करंट नहीं है तो बताइए बैटरी चार्ज, ये वाला सेल चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है? ना ही चार्ज ना ही डिस्चार्ज। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपने बैलेंस लेंथ मान लीजिए यहां पाया और कितना पाया, कहने लगे साहब L1 पाया। अरे सही है? नहीं आ रहा समझ? तो आप कहोगे भैया जब बैलेंस लेंथ आई है, नल डिफ्लेक्शन आया है, तो प्राइमरी की करंट प्राइमरी में, सेकेंडरी की करंट होगी तो सेकेंडरी में होगी, वरना प्राइमरी में तो आ नहीं सकती। यस और नो? और प्राइमरी की कुछ भी सेकेंडरी में जा सकती नहीं है। कब? ऑन बैलेंस लेंथ नल डिफ्लेक्शन कंडीशन। डाउट है?
और फरमाए, जरा हुजूर हालत देखने की कोशिश करें। तो मैंने कहा भाई मेरे, इस वक्त यहाँ का पोटेंशियल जो है, जब न चार्ज हो न डिस्चार्ज हो, तो क्या ईएमएफ के बराबर होता है? नहीं आ रहा समझ? तो आप कहोगे साहब ये जो मिला है लेंथ P1, क्या मिला? P1। आप लिखोगे VAP1, इसकी वैल्यू कितनी है? K टाइम्स ऑफ L1। अरे और आपको पता है नल डिफ्लेक्शन में यहाँ का पोटेंशियल क्या यहाँ के बराबर है? और यहाँ कोई करंट नहीं बह रही है, और जब करंट ना बह रही है तो सेल का ईएमएफ क्या भाई साहब टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। इसका मतलब मैं इसको बोल सकता हूं कि ये किसके बराबर होगा? ईएस के। बोलो करेजा, सहमत हो? एक हम नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। तुमका कोनो डाउट है? अभी अगला देखो तुम करेजा। अभी फिर से अभी हमने किया, ये पहला बात है, ये पहला 1 है। पहला बात है व्हेन स्विच इज ओपन, क्या है भाई? हाँ, अब स्विच लिखने हमको SWITCH, स्विच इज ओपन। फिजिक्स तो ठीक है, अंग्रेजी न जाने कब सही होगी मेरी। ठीक है, व्हेन स्विच इज ओपन, तो भाई साहब आपको पता है। अब दूसरा बात आप क्या कर रहे हो? व्हेन स्विच इज बंद, ठीक है ना? जब कुंजी क्या हो? बंद। लीजिए मैंने बंद कर दिया भैया। अब बंद कर दिया तो आपको पता है सर्किट हो गई कंप्लीट। क्या मेरे भाई करंट बह रिया होगा? और आपको पता है अब जो है जो डिफ्लेक्शन लेंथ मिला है, अब आपको पता है अब करंट बह रही है, तो अब टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के बराबर। इसका मतलब बैलेंस लेंथ वहां आएगी या कहीं और? क्या कहीं और आने लगा है? तो मैंने कहा अभी बैलेंस लेंथ मुझे मिला है L2 पे। अरे और मैंने कहा ये पॉइंट जो होगा आई एम सेइंग दिस एज P2। अरे डाउट है? आपने तुरंत प्रभाव से बोला कि VAP2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? KL2। अरे यार डाउट है ना? इधर देखो, आप कहोगे भैया ये इसके बराबर होगा, इसके का मतलब मैंने कहा ये A और ये B, मतलब आप कहोगे ये VAB के बराबर होगा। बोलो क्लियर? नहीं आ रहा समझ? लेकिन बात यह आती है कि करंट इस वक्त यहां से निकली होगी, इसकी करंट इसमें, उसकी करंट उसमें। नहीं आ रहा समझ? सर इसकी करंट कितनी होगी? मैंने कहा इसकी करंट होगी कुछ IS। अरे और याद रखो IS की वैल्यू जो होगी वो होगी ES अपॉन R प्लस RS। वंस मोर। लेकिन सर मुझे तो VAB चाहिए। VAB क्या इस सर्किट का टर्मिनल वोल्टेज है, और टर्मिनल वोल्टेज चार्जिंग के डिस्चार्जिंग के केस में क्या E माइनस IR के बराबर होता है? होता है यार? नहीं होता है? कुछ कुछ तो होता ही है। आप कहोगे VAB, अरे हटा, VAB जो होगा वो होगा E माइनस IS इंटू RS। अरे बोलो सही है? नहीं आया? अरे आ रहा नहीं आ रहा? आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि भैया इस चीज को मैं VAB को यहां लिखने की कोशिश करता हूं। आपने लिखा VAB और VAB की वैल्यू E की वैल्यू कितनी है? जो भी है अभी देखा जाएगा। E है, ES। अरे सही है ना? नहीं आ रहा समझ? आप लिखोगे ES माइनस IS की वैल्यू कितनी है बाबू? ES अपॉन R प्लस RS, और इंटू में क्या लिखा है बाबू? RS। अरे सही है करेजा? नहीं आ रहा समझ? आप देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? मेरे को तो कॉमन दिख रहा था यहाँ पे VAB, मुझे ES कॉमन दिखा, और यहाँ मैंने LCM लिया तो R प्लस RS माइनस R2 का लिखा हूं बे RS R प्लस RS। इन्होंने इनकी ले, नहीं आया? नहीं आया? और आप देखो ना हुजूर आला कि अभी ये जो VAB है ये किसके बराबर होगा करेजा? KL2 के। अरे नहीं आया? आप कहोगे भैया ये बराबर होगा KL2 के। ES किसके बराबर था? KL1 के। अरे यार नहीं आ रहा? आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि भाई जी ये बराबर होगा KL1। नहीं आया? मुश्किल लग रहा है? देखो ध्यान पूर्वक, आपको क्या मिला? R प्लस स्मॉल RS। बोलो सही है? और कह दो कि इस K ने K की ले ली। मुश्किल लग रहा है क्या? आप देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो।
आपको मिला L2/L1 और बराबर मिला R/R+RS। अरे सही है। आपका ऑब्जेक्टिव यही है, बोलो सही है। नहीं आ रहा? अब आप देखो जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो, आप जरा सुनो, आप इस पूरे को रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करोगे तो L1/L2/R+स्मॉल RS और अपॉन क्या लिखोगे? R। अरे आपको पता है ये इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी, तो आप कहोगे कि भाई साहब तुम गए, कितना आएगा 1 और तुम्हारे पास कितना है? कैपिटल R। वंस मोर, और आप कहोगे क्या इस 1 को इधर भेज दिया जाए? तो आप लिखोगे L1/L2-1 RS/R। इधर उधर खेल लिया जाए तो L1-L2 और अपॉन क्या लिखेंगे? L2 = RS/R। नहीं चाहिए यार ये R, क्या मैं इस R को इधर मल्टीप्लाई करा दूं भाई? तो क्या मुझे RS मिल चुका है? मैं फिर कह रहा हूं कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत, लेकिन अगर आप चाहो तो आप ऐसे याद रखो ना, L1 कब मिला है? जब भाई साहब कुछ भी कनेक्टेड नहीं, जब ये कुंजी ओपन थी। L2 कब मिला है? जब ये कुंजी क्लोज थी। अरे वंस मोर, और ये R क्या है? R सेकेंडरी सर्किट के रेजिस्टेंस, इंटरनल नहीं, रेजिस्टेंस की वैल्यू। वंस मोर, क्या ऑब्जेक्टिव सेकंड क्लियर हुआ? मुंह देखना बंद करें और छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से। हाँ ठीक है बाबू, समझ में आया क्या? कहीं दिक्कत है बे? चले भाई, मैं फिर कह रहा हूं आप एकदम बेसिक से चलिए, एकदम बेसिक से, हौले हौले तो कोई स्टेप बता रहा हूं कि ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। अरे ठीक है मास्टर, मर जाओ तुम। कहा भाई लू बाबू? अरे इसमें ऐसा क्या लिख दिया? क्या हुआ, तुमने कुछ किया? अरे तो इसका पैर था, हथौड़ा था। ठीक है, ऐ बना ले यार तुम। आँसू में डूबे नजरों से तेरे नजरां कैसे मिला जानी, आहा तेरी दाईं आँख कानी, मेरी बाईं आँख कानी, नजरों से ए बाबू, ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर, बस करो, इसको मिटा दिया जाए। जब मैं तेज साले बहुत स्लो लिखते हो तुम लोग, खटखटा हुआ लिखा करो। हाँ यार सर, अब आज पढ़ा दो, कल तक हम छापेंगे पिक्चर देख देख के, उसमें भी आपकी जो मूवी है वो ब्लॉकबस्टर जाएगी। आदि पुरुष 3 की तरह। अभी मैं क्रिस पिक्चर बनाना चाहता हूँ, क्रिस, उसमें क्रिस को लूंगा एक्टर। जमना रही है क्या मेरे ऊपर? गजनी, गजरा पाए कुछ कहिए, गजरा गजनी में से कुछ तो कहिए। देखा है यार, तुम रहने दो, तुम हाजमोला खा के आया करो, क्लास का माहौल बढ़िया बना रहेगा, ठीक है। प्रभात जी कल ही सैटरडे है, हकीम साहब कल ही फोन किए थे कि प्रभात जी कहाँ हैं, गुप्त रोग विशेषज्ञ हकीम एम जुनैद।
ठीक है ना? आपने कहा ठीक है, ठीक है। शर्मा जाएगा? कब है? मुंह देखना बंद कर, बट मिटा दूंगा मैं। अब मिटा दिया मैंने। दिल के अरमासों में फिर कहीं सन का आज। इधर आओ, ये दुग्गल साहब। अब एक पिक्चर देखो, मुझसे शादी करोगी मैं। दो ही कैरेक्टर मुझे जमे, एक तो दुग्गल साहब, दूसरा कर्नल साहब। दुग्गल साहब के दो किराएदार और कर्नल साहब की एक बेटी। ठीक है, इधर आ, इधर आ। उसमें हम और अश्वनी सर रहेंगे मेन रोल में। अंत में पता चलेगा किसकी हुई है लड़की। इधर आ। अश्वनी सर कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो नेचुरल फिनोमिना से प्यार करता हूँ। तुम ही ले जाओ ये लड़की, फिल्म खत्म। मोरल ऑफ द स्टोरी, अश्विनी सर नेचुरल फिनोमिना से प्यार करना है। एवी सर को लेंगे तो भी हमारी है। लड़की स्पीड देख के भाग जाएगी यार। लड़की हेमी स्पीड देख के भाग जाएगी। ठीक है ना? रही बात सरजीत सर की, तो लड़की हाइट देख के भाग जाएगी। अबे मैं ही बड़ा आदमी हूँ यार, मैं बड़ा आदमी हूँ यार आजकल, तो मुझे समझ में आ गया। इधर आ भैया। भैया तो फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा यार। लड़की उनकी भी हाइट देख के भागेगी। ये सोचो, भैया यहाँ पढ़ा रहे हो तो तुमकी खोपड़ियां वहां होती, वो लिखते वहां पे। ये पता है, ये बोर्ड टीम छोटू को मद्देनजर रखते हुए बनवाया गया है। भाई टॉर की ऑलमोस्ट टीम छोटू ही तो है। टॉर की टीम से जब मिलते हैं तो हम भी कॉन्फिडेंस में आते हैं साला। टीम छोटू। इधर आओ, खैर कम टू द पॉइंट। लेकिन आप देखो ना, बड़े बड़े काम दुनिया में छोटे लोगों ने ही किया है। मुझे ही ले लो। अरे इधर आओ। अबे तुम सचिन तेंदुलकर को देखा है तुमने? आमिर खान को देखा है? एम सर को देखा है? या इधर आओ, खैर कम टू द पॉइंट। इधर आओ, पीछे वाली दो दीदी हैं, इधर आ जाओ तुम तो। मेरी बात सुन। राज करो खुश, कहीं दीदी बोल दी ना हमारा रास्ता साफ। इधर आओ, तू भाव भाव ना करो, इधर आओ। इधर आओ, मेरी बात सुन, खैर कम टू द पॉइंट। अभी क्या है मेरे पास, देखो फिर से वही है, पोटेंशियोमीटर वही है, वही है। अब नीचे दो को बैटरी है, और हम जानना चाहता हूं कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, किसमें कितना। बात समझिए आप समझिए। मैंने कहा पहले एक कुंजी किया हम बंद। अरे बंद किया यार। अरे गजब आदमी, बढ़िया। हमको जो लेंथ मिला है ना बबुआ, हमको हाई लेंथ मिला। कितना मिला? L1। और आपको पता है कि कुंजी खुली है तो कोई करंट इधर तो बहेगी नहीं, और प्राइमरी करंट कहाँ रहेगी? प्राइमरी में। तो इस वक्त जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वो यहाँ के पोटेंशियल के होगा बराबर, लेकिन यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो E1 के बराबर होगा। अरे नहीं पहुंच रही मेरी बात? अरे नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है बबुआ? डाउट है ना? आप देखो ना मेरे भाई, आप देखो तुरंत प्रभाव। यहाँ लगा दो कुंजी, तुम यहाँ के बजाय मैं तो करो सिंगल कुंजी लगा दो, यहाँ मत लगाओ, तुम परेशान हो जाओगे वरना। ठीक है, यहाँ लगा दो, यहाँ 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 लगा दो। यहाँ से ऐसे ऐसे लगा दो, बस कैसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। देखो पहले इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको। अरे सही है ना? तो आपको पता है सर्किट तो पूरी है नहीं, करंट बहेगा नहीं। अरे बोलो। तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर है, लेकिन यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा? इस बैटरी के ईएमएफ। नहीं आ रहा समझ? किसी को दिक्कत है ना? अब आप देखो ना हुजूर आलम, देखो आप कहोगे कि E1 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? अरे वहां लिखता हूँ, वहां 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 यहाँ लिखता हूँ। जो E1 की वैल्यू है कितनी मिलेगी? K टाइम्स ऑफ L1। अरे सही है। अब दूसरे चक्कर में इसको ओपन कर दीजिए और इसका कनेक्शन किसके साथ कर दीजिए? इसके साथ।
अरे सही है। लो तुम इतना काहे खोपड़ी लगा रहे हो, लो देखो यहाँ यही ले लो, तुमको यही पसंद आ रहा था यही ले लो। लो आपसे यहाँ देखो ध्यान से, आप देखो पहली बार में आपको कितना मिला L1, तो ये जो है आप सोचो जब ये बंद, अरे क्या कर दिया हूँ, ये क्या कर दिया, जब ये बंद थी तो यहाँ का जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो यहाँ के पोटेंशियल के ड्रॉप के बराबर होगा, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप इस ईएमएफ के बराबर होगा, क्योंकि भाई साहब कोई करंट नहीं बह रही, तो जो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा वही ईएमएफ होगा। तो आपने E1 की वैल्यू कितनी लिखी, K टाइम्स ऑफ L1। अब इसको कर दीजिए खलास और इसको कर दीजिए कनेक्ट। अब करोगे इसको कनेक्ट तो लेंथ कहीं मिली है L2। अरे बोलो सही है? नहीं आ रहा समझ? तो अब आप कहोगे L2 लेंथ का जो ड्रॉप होगा दैट इज कैन बी रिटन एज KL2। अरे और आपको पता है इस वक्त ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा आपको। अरे सर्किट में कोई करंट बहेगी नहीं तो क्या ईएमएफ के बराबर होगा? तो आप क्या लिखोगे, ये इसके बराबर E2। इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, दोनों को कर दीजिए डिवाइड, K ने K की ले ली, तो E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। अब देखो अगर L1 ग्रेटर है L2 से, मतलब आप कह सकते हो कि E1 बड़ा है E2 से। नहीं आ रहा समझ? अगर आप कहोगे L1 छोटा है L2 से तो आप कहोगे E1 छोटा है E2 से। अगर आप कहोगे L1 बराबर है L2 के तो आप कहोगे E1 बराबर होगा E2 के। क्या कंपैरिजन कर पा रहे हो? आई एम जस्ट सेइंग दिस कंपैरिजन। बोलो समझ में आया? अब आज पहली सारी चीजें आप देख लो। मुझसे एक फॉर्मूले पूछोगे पोटेंशियोमीटर के, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्यों रटना है ही नहीं ना। नहीं आ रहा समझ? आप एकदम बेसिक से चलिए। आप बैलेंस लेंथ जहां मिल जाए वहां पर याद रखिए प्राइमरी और सेकेंडरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। अरे नहीं आ रहा समझ? क्या पोटेंशियोमीटर समझ में आया है? आप इस पे ढूंढ के जितना देखो, मैंने बेसिक ये आप कहोगे सर आपने सवाल तो करा ही नहीं, जितने मैंने करे सब सवाल ही के तो फॉर्म में थे। नहीं आ रहा समझ? तो मुंह देखना बंद करिए, आज यहीं तक कर लें। चले भाई, जय हिंद जय भारत। करंट